जय मसीह की बच्चों, वेकेशन बाइबल स्कूल के चौथे दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारे वीपीएस का थीम है परमेश्वर का धन्यवाद करना। तो बच्चों, हम धन्यवाद करते हुए शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन बेसिस जी प्रार्थना करने वाले। तो बच्चों, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस वीबीएस में आप हमारे साथ रहकर हमें चला रहे हैं, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करता हूँ। इस वीबीएस में जुड़े हुए हर टीचर लोग और बच्चे लोगों को और यूट्यूब में देखने वाला हर बच्चों को प्रभु आप आशीष करने वाला है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, इस धन्यवाद के बारे में वीबीएस में सीखकर प्रभु को धन्यवाद बलि चढ़ाकर प्रभु से और भलाई को पाने के लिए एक बच्चों को आप अगुवाई कर रहे हैं, अगुवाई और लगातार करने वाला है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करता हूँ। इस वीबीएस को आप आशीष कीजिए, यीशु मसीह के मधुर नाम से आप मांगते हैं हमारे प्यारे स्वर्ग के पिता। आमेन, आमेन, आमेन। बच्चों, जिस तरह हम चौथे दिन के वीबीएस में आ चुके हैं, तो बच्चों चौथे दिन का वीबीएस का थीम है क्या? नहीं, वो आपको नंदिनी दीदी बताइए। तो हमने पहला दिन का देखा था जीवन देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद, दूसरे दिन का हमने देखा था सुरक्षा करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद, और तीसरा हमने क्या देखा था? शांति देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। तो चौथा दिन का थीम हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, हम सब सुनेंगे। हेलो दोस्तों, फोर्थ डे वीबीएस में आप सबको स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पिछले तीनों दिनों का वीडियो देखे और आपको मज़ा आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का थीम है थैंक गॉड फॉर सैल्वेशन। दोस्तों, आप सोचते होंगे ये सैल्वेशन क्या होता है, सैल्वेशन का मतलब क्या है। सैल्वेशन के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप सबको बारिश पसंद है? मुझे तो बारिश में भीगना बहुत 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 पसंद है, वो भी पहले बारिश में बहुत मज़ा आता है। आपको भी पसंद है ना? पर आप कभी सोचे हो ये पानी कहाँ से आता है? जो पानी सड़क के कीचड़ के रूप में, गटर का गंदा पानी, समुंदर का पानी, ऐसे सब पानी समर सीजन में इवेपोरेट होकर आसमान में बादल के रूप में जमा हो जाता है। थोड़े ही दिन में वो बादल टूटकर जमा हुआ पानी सब धरती में बारिश के रूप में गिरता है और सारे जगत का आशीष बनता है। पर यही आशीष एक दिन गटर में बहुत गंदगी के रूप में पड़ा था। वैसे ही दोस्तों, हमारा जीवन भी एक दिन कीचड़ में, गटर में, बहुत गंदगी में पड़े थे। जैसे पानी इवेपोरेट होकर आसमान में गया, वैसे ही हम भी परमेश्वर को मानकर हमारे जीवन को पूरी तरह यीशु के हाथ में समर्पित करते हैं, तो यीशु हमारे जीवन का सब पाप, गंदगी, कीचड़, इस सब से साफ करके हमें भी पृथ्वी का ज्योति, पृथ्वी का आशीष बनाएगा। तो दोस्तों, इसे ही कहते हैं सैल्वेशन। ये अनमेरिटेड लव और सैल्वेशन गॉड ने हमें दिया है, उसके लिए हम थैंक यू बोलना है। तो आज का थीम है थैंक गॉड फॉर सैल्वेशन। तो बच्चों, अब हमने देखा था चौथे दिन का थीम उद्धार देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। अब समय आ चुका है एक्शन सॉन्ग का। तो हमारे बीच में नन्ही मुन्नी से छोटी दो बहन है, उसका नाम है वेरोनिका और ग्लोरिया। ये दोनों बच्चे आपके बीच में एक्शन सॉन्ग करने वाले। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको भी एक्शन सॉन्ग करना होगा और हम सब खड़े हो जाएंगे। बच्चों, हम भी इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ एक्शन सॉन्ग करेंगे। क्या आप सब तैयार है बच्चों? हाँ, मैं आशा करता आप सब तैयार हैं।
का था वो, जकई को यीशु ने देखा, छोटे कद का था वो, छोटा था मोटा था और परेशान था वो, छोटा था मोटा था और परेशान था वो। देखने यीशु को दौड़ा, पीछे पीछे दौड़ा, देखने यीशु को दौड़ा, पीछे पीछे दौड़ा, ना पाया यीशु को तो दरख्त पे जा वो पहुंचा, ना पाया यीशु को तो दरख्त पे जा वो पहुंचा। जकई को यीशु ने बोला, मेरे पीछे आजा, जकई को यीशु ने बोला, मेरे पीछे आजा, मेरे पीछे आके तू मुझसे बरकत पा जा, मेरे पीछे आके तू मुझसे बरकत पा जा। जगाई। तो बच्चों, आपने ये एक्शन सॉन्ग सीखा ना? देखो, बहुत ही अच्छा एक्शन सॉन्ग था जगाई के बारे में। तो बच्चों, इसी जगाई के बारे में हमारे बीच में जेनेट दीदी आपको बाइबल से आधारित एक स्टोरी को सुनाने वाले। तो क्या बच्चों, आपको जगाई का स्टोरी जानना है? ये जगाई कौन था, इसके बारे में आपको जानना है? तो बच्चों, हम कहानी के जरिए जगाई कौन है और उसका उद्धार कैसा हुआ करके हम देखेंगे। तो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो, ये जेनेट दीदी बहुत ही अच्छा स्टोरी सिखाते हैं। तो बच्चों, आप सीखने के लिए तैयार हैं? हेलो बच्चों, स्टोरी टाइम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आप लोगों को पता है बच्चों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह जिसके बारे में हम पिछले दिनों में देखते आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा, उसने हमें जीवन दिया, किस तरह से उसने सृष्टि की रचना की और किस तरह से उसने यूना को भी बचाया, उसकी सुरक्षा की। और कल हमने देखा कि उसने किस तरह से अपने चेलों को शांति दी। तो ये सभी गुणों को हमने देखा है बच्चों, और इसी तरह से आज भी एक नई स्टोरी के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं बच्चों। तो आइए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब यीशु इस जगत में थे तो उन्होंने कई भलाइयां की, कई अच्छे काम किए। बहुतों के जीवन में उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। जैसे कि पिछली कहानियों में भी आपने तो देख ही चुके हैं, उन्होंने कितनी भलाइयां की हैं सबके जीवन में। उसी तरह से एक बार जब यीशु यरीहो शहर से जा रहे थे तो क्या होता है बच्चों, वहां पर एक मनुष्य रहता है जिसका नाम जक्कई होता है। जक्कई जो कि एक चुंगी लेने वाला मनुष्य था। चुंगी मतलब वो टैक्स लेता था। टैक्स मतलब अन्याय से वो दूसरों से पैसे लेता था। और वो जक्कई, उसका कद बहुत ही छोटा था, मतलब वो शॉर्ट हाइटेड था। तो बच्चों, जब यीशु उस शहर से जा रहे होते हैं तो वो जक्कई, उसने भी यीशु के बारे में बहुत सुना होता है कि वो भलाइयां करता है सबके जीवन में। तो उसे भी यीशु को देखने की एक चाहत होती है कि क्यों ना मैं भी इस यीशु को देखूं। तो वो भी उस भीड़ के पीछे, जो यीशु के पीछे जा रही होती है, जाने लगता है और यीशु को देखने की कोशिश करता है। बट जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि वो बहुत ही नाटा था, तो वो यीशु को देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बाकी लोगों से उसकी जो लंबाई है वो बहुत ही कम थी। तो वो बच्चों, उसने यीशु को देखने के लिए एक पेड़ पर जाकर चढ़ गया। किस पर जाकर चढ़ा बच्चों? एक पेड़ पर जाकर चढ़ गया कि वो वहां से यीशु को देखे। और जब यीशु ने ये देखा
कि उस मनुष्य को मुझे देखने की इतनी चाह है कि वो पेड़ पर चढ़ गया। तब यीशु ने उसे देखकर बोला, हे जक्काई, तू नीचे आ, आज मुझे तेरे घर पर खाना खाना है। तो सोचो बच्चों, अगर वो इंसान जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा, जिसे आप टीवी पर देखते हैं ऐसा, और जिसे आप सोचते हैं जिनके बारे में, अगर वो खुद आपसे कहे कि मुझे तेरे घर पर आकर खाना खाना है, तो आप कैसा फील करेंगे बच्चों? तो उसी तरह से उस टाइम उस जक्काई ने महसूस किया और वो तुरंत उतर कर नीचे आया। तब यीशु उसके साथ उसके घर पर गया। और आपको पता है बच्चों कि जब यीशु उसके घर पर उसके साथ खाना खाने गए तो उसका हृदय, उसका दिल पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, क्योंकि यीशु उसके घर में ही नहीं, उसके जीवन में शामिल हो गए। और बच्चों, पता है उसने क्या किया? उसने जो अन्याय से पैसे लिए थे लोगों से, उस अन्याय के पैसे को उसने 4 गुना लोगों को लौटा दिया। मतलब जो अन्याय का पैसा उसने लिया था, उससे 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 गुना उसने लौटा दिया। इसका मतलब है कि उसके जीवन में बच्चों कितना ज्यादा परिवर्तन आया होगा, ये आप सोच सकते हैं। और जब उसने ऐसा काम किया, तब यीशु ने उसको देखकर पता है क्या कहा? यीशु ने उससे कहा कि आज तेरे घर पर उद्धार आया है। उद्धार, क्योंकि वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है और उसके जीवन में भी उद्धार है। तो इसी तरह से बच्चों, अगर आपके जीवन में भी आपको उद्धार चाहिए है, अगर आपके फ्रेंड्स के जीवन में, आपके परिवार में भी आपको उद्धार चाहिए, तो आप भी यीशु के पास आइए। जब आप यीशु के पास आएंगे और यीशु आपके घर पर, आपके जीवन में आएंगे, तो आपके भी जीवन में एक उद्धार आएगा। तो बच्चों, आज हमने क्या देखा है कि वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, हमारा उद्धार करने वाला उद्धार करता है। तो इसी तरह से बच्चों, उस उद्धार देने वाले परमेश्वर को हम क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे बच्चों। तो उस उद्धार देने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। ओके बच्चों, तो आज की कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपके साथ अलविदा लेते हैं और कल फिर आएंगे हम आपके पास एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। आज इस घर पर उद्धार आया कर यीशु मसीह ने जक्काई घर पे जक्काई से काम कर हमने इस कहानी पर देखा। तो बच्चों, अब समय आ चुका है सवाल और जवाब का। तो बच्चों, आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बच्चों, हम सब तैयार हैं। हमारे बीच में दिव्या दीदी आपसे सवाल जवाब करने वाले हैं। तो बच्चों, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करने के लिए आप तैयार रहिएगा। हेलो बच्चों, चौथे दिन के VBS में हम आपको स्वागत करते हैं। तो चलो आज के गेम के अंदर जाते हैं। Where did Zacchaeus climb? जक्कई किधर चढ़ा? ऑप्शन A ट्री, पेड़। ऑप्शन B वॉल, दीवार। ऑप्शन C माउंटेन, पहाड़। ऑप्शन D एरोप्लेन, हवाई जहाज। What did Zacchaeus collect? जक्कई ने क्या कलेक्ट किया? ऑप्शन A इंटरेस्ट, ब्याज। ऑप्शन B फ्लावर्स, फूलों। ऑप्शन C टॉयज, खिलौना। ऑप्शन D टैक्स, चुंगी। क्वेश्चन नंबर 3। Jesus told to Zacchaeus, today I will come to your house and dash. यीशु ने जक्कई से कहा, आज मैं तेरे घर पर आकर डैश। ऑप्शन A विल ईट, खाना खाऊंगा। ऑप्शन B विल ड्रिंक वाटर, पानी पीऊंगा। ऑप्शन C विल डांस, नाचूंगा। ऑप्शन D विल स्लीप, सो जाऊंगा। When Jesus visited Zacchaeus' house, how many times did Zacchaeus return the money that he took from the people? जब यीशु जक्कई के घर गए तो जक्कई ने लोगों से जो चुंगी यानी पैसा लिया था उसे कितना गुना वापस किया? ऑप्शन A 10 टाइम्स, 10 गुना। ऑप्शन B 3 टाइम्स, 3 गुना। ऑप्शन C 4 टाइम्स, 4 गुना। ऑप्शन D 7 टाइम्स, 7 गुना। क्वेश्चन 5। हाउ वॉज Zacchaeus? जक्कई कैसा था? ऑप्शन A शॉर्ट, नाटा।
ऑप्शन बी फैट मोटा, ऑप्शन सी टॉल लंबा, ऑप्शन डी थिन पतला। तो बच्चों करेक्ट आंसर्स को कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर दिए हुए हर एक बच्चे का फोटो और नाम आखिरी दिन यानी फाइनल डे में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने सवाल का सही जवाब दिया होगा। तो बच्चों, अब समय आ चुका है वचन का। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी इसी कहानी की आधारित पर आपको वचन सिखाने वाले। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इस वचन को ध्यान से सुनना है और सीखना है। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? बताओ बच्चों, आज का विषय क्या है? बहुत सही। जब एक मनुष्य उसके पापों को कबूल करके और प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगकर यीशु कौन है जान लेता है, तब उसे यीशु मसीह उद्धार करता है। और जो कोई भी इस ऑनलाइन वीबीएस के द्वारा यीशु मसीह को जान रहे हो, वे सब जरूर उद्धार पाएंगे। चलो बच्चों, वचन पढ़ने के लिए तैयार है? मैं वचन बोलते समय तुम्हें क्या करना है? बहुत सही, आप सभी को मेरे पीछे बोलना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31वां वचन। हम फिर से एक बार बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31वां वचन। अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Acts chapter 16 verses 31। हम फिर से एक बार बोलेंगे। They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Acts chapter 16 verses 31। बहुत अच्छे बच्चों, थैंक यू। बच्चों, अब हमने वचन को सीखा। अब समय आ चुका है मिशनरी स्टोरी के बारे में। हमारे बीच में देव भैया आपको आइवन वनिया के बारे में जो स्टोरी सिखाया, जिस तरह परमेश्वर ने आइवन वनिया को जीवन दिया, उसकी रक्षा किया, उसको शांति दिया। अब हम चौथा दिन में देखने वाले परमेश्वर आइवन वनिया को क्या देने वाले कर। तो बच्चों, हम देखेंगे हमारे बीच में देव भैया आपके बीच में इस स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, हम इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो बच्चों, आप ये वीडियो छोड़कर कहीं पर भी ना जाएगा। हम देखेंगे आइवन वनिया के साथ आगे क्या हुआ। तो बच्चों, हम सब तैयार हैं? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा वीबीएस का चौथा दिन हो गया और हम लगातार आइवन वनिया के बारे में धीरे धीरे सीखते आ रहे हैं। तो हमने जैसे आखिरी बार देखा था कि आइवन वनिया को कहां पर फेंक दिया गया था? समुंदर में। और समुंदर से परमेश्वर ने कैसे उसे बचाया वो हमें जानना है। तो उस समय जब आइवन वनिया को बांधकर समुंदर में फेंक दिया गया था, उस समय पता है परमेश्वर ने उन्हें कैसे बचाया? उस समय में भी जैसे परमेश्वर ने योना को बचाया था कि परमेश्वर के मछली आकर उन्हें निगल लिया था, वैसे ही इस समय परमेश्वर के एक मछली ने आकर योना को अपने ऊपर उठा लिया और उसे किनारे पर छोड़ दिया था। ऐसे करके समुद्र के भी विपत्ति से परमेश्वर ने योना को जैसा रक्षा किया था, वैसे ही आइवन वनिया का परमेश्वर ने रक्षा किया। और ये बात भी बहुत प्रसिद्ध हो गई और सब लोग जानने लगे और सब लोग देखने लगे कि परमेश्वर इसके जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम कर सकता है, जो लोग सोचे भी नहीं थे। ऐसे बड़े बड़े काम वो लोग आइवन वनिया के द्वारा देख रहे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे।
और ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि सब लोग सो रहे थे और उसी समय पर आइवन वन्या भी रात को सोने के लिए गए थे। तो जब वो रात को सो रहे थे तो सब लोग उसके आसपास में परमेश्वर से प्रार्थना करके, आइवन वन्या से बातें करके और परमेश्वर के वचनों को ध्यान करके सब लोग सोने के लिए चले गए। तो आइवन वन्या भी प्रार्थना करके सोने के लिए चले गए। उसी समय पता है रात को एक अद्भुत काम हुआ। आप भी जानना चाहते हैं ना अद्भुत काम क्या है? उस समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आइवन वन्या को दिखाई दिया। जो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आते हैं, ऐसे स्वर्गदूत को आइवन वन्या ने अपने खुले आंखों से देखा और स्वर्गदूत ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उठाकर लेकर जाने लगा। तो आइवन वन्या रुक गए और बहुत डर गए। वो बोलने लगे कि आप मुझे कहां पर लेकर जा रहे हैं? बोले मैं परमेश्वर का स्वर्गदूत हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग का दर्शन कराने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो और डर गया और बोला आप मुझे कैसे लेकर जाएंगे? उसी समय उनका जो छत था वो ऑटोमेटिक ऐसे खुल गया। जो परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामर्थ से वहां पे वो छत भी एकदम खुल गया और स्वर्गदूत उन्हें स्वर्ग के दर्शन कराने के लिए, परमेश्वर का दर्शन कराने के लिए लेकर गया। और जब वो स्वर्ग में पहुंचे, वहां पे बहुत सारे स्वर्गदूत परमेश्वर का महिमा कर रहे थे, जो परमेश्वर की स्तुति को गा रहे थे। और उन्होंने एक बहुत बड़े सिंहासन को देखा जहां पे परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर वहां पर बैठे। ये सब देखकर बहुत चौंक गए। उसी समय पर उनका जो दोस्त था आइवन वन्या का, वो जाग गया और देखने लगा आइवन वन्या तो बाजू में मेरे नहीं है। और वो आइवन वन्या को ढूंढने लगा। वो जब ढूंढने लगा तो गेट के पास जाकर पूछने लगा यहाँ से कोई बाहर गया क्या? उन्होंने तो बोला नहीं बाहर तो कोई नहीं गया। और उन्हें अंदर के कैंप में सब जगह छान मारा, आइवन वन्या कहीं पर नहीं मिले। तो वापस आकर अपने बेड पे आके सो गया। तो जब स्वर्गदूत उन्हें वापस लेकर आ रहा था स्वर्ग से, वो ऑटोमेटिक फिर से वही खुल गया और वो अंदर आके अपने बेड पे सो गए। तो सुबह उठ के उनका फ्रेंड उनसे पूछने लगा कि तू कहाँ गया था रात के समय पे? मैंने बहुत जगह खोजा। तो उसने सब कुछ बताया कि मुझे स्वर्गदूत ने स्वर्ग दिखाने के लिए लेके गया था। तो पहले तो उसने विश्वास नहीं किया, फिर उसे याद आया कि मैंने तो गेट पे पूछा था वॉचमैन से कि यहाँ से कोई बाहर गया है क्या? लेकिन उन्होंने बोला था कोई नहीं गया। और उन्होंने अंदर पूरे कैंप में खोज के रखा था कि यहाँ पर आइवन वन्या तो नहीं है। ऐसे ये बात भी बहुत फैल गई कि आइवन वन्या का परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है और यीशु मसीह स्वर्ग में रहते हैं और उनके आसपास कई सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। ये सब बातें जब उनके कमांडर को पता चला, उन्होंने आइवन वन्या का ट्रांसफर कर दिया कि बोले ये तो यहाँ पे अच्छा नहीं है, ये हमारे कैंप वाले लोगों को परेशान कर रहा है, उनको गलत बातें को सिखा रहा है। तो उनका ट्रांसफर दूसरे जगह कर दिया और ट्रांसफर ही नहीं किया, वहां पर दूसरे कमांडर को बोल दिया कि तुम इसको देख लो कि ये बहुत परमेश्वर परमेश्वर यीशु मसीह कहते रहता है। लेकिन तो भी ये डरे नहीं, वो दूसरे कैंप में भी जाकर अपनी सेवा को जारी रखे कि अलग अलग दोस्तों से मिलकर परमेश्वर के बारे में स्तुति करने लगे और परमेश्वर के बातों को बताने लगे और कई गवाही दे देकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक दिन पता है उनके साथ एक दुर्घटना हो गया। जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो वहां पर एक एक्सीडेंट के द्वारा उनका पूरा हाथ पूरा टूट गया और वो हॉस्पिटल में बहुत सीरियस हो गए। सब लोग आके उन्हें देखने लगे कि आइवन वन्या को क्या हो गया। डॉक्टर ने भी बोला इसका हाथ तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि अंदर का पूरा हड्डी टूट चुका है। तो वो सब लोग बोले अच्छा हुआ, ये तो परमेश्वर कहता था, यीशु मसीह कहता था, बोलता था कि मेरा परमेश्वर अंधे लोग को दिखा सकता है, लंगड़े लोग को चला सकता है। तो देखते इसका परमेश्वर अभी इसको ठीक करता है कि नहीं करता है। तो कमांडर तो बहुत खुश हो गया कि आइवन वन्या का हाथ कटने वाला है। तो ऐसे ही आइवन वन्या बहुत रो कर प्रार्थना कर रहे थे रात के समय पर कि बोल रहे थे परमेश्वर मुझे मार डालो तो भी चलेगा, लेकिन एक हाथ नहीं रहेगा तो मुझे नहीं चलेगा, मैं बहुत दुखी रहूंगा। तो ऐसे कर करके प्रार्थना करते करते पूरा रात को बिता दिए। जब वो डॉक्टर सुबह आया, सुबह आके वो देखा, वो बहुत चौंक गया कि जो हड्डी उनका टूटा था वो रातों रात
ठीक हो गया। और जब उसने कमांडर को कॉल किया कि इस आइवन वन्या का हड्डी तो एकदम ठीक हो गया है, तो कमांडर बोला तू पागल हो गया क्या? कल तो मैंने देखा था उसका पूरा हड्डी टूटा हुआ था, उसका हाथ भी नहीं उठ पा रहा था। लेकिन जब कमांडर आके देखता है, डॉक्टर आके देखते, वो तो एकदम अच्छे से आइवन वन्या बहुत कसरत कर रहे थे, एकदम इतना मजबूत हो गया था। ऐसे बातों को देखे और उन्होंने देखा कि इतने बड़े चमत्कार हो रहे, लेकिन तो भी वो कमांडर कठोर मन का था, उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। लेकिन इन बातों को सुनने वाले और कई लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास को लेकर आया और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आप लोग भी ऐसे कई बातों को देख सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ अच्छे संगति को बांधेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करने के लिए अपने मन को लगाएंगे, परमेश्वर का वचन ध्यान करने के लिए अपने मन को लगाएंगे, तो आगे आइवन वन्या के साथ और क्या क्या हुआ और वो मृत्यु उनका होने वाला है। आप जानना चाहते हैं उनका मृत्यु कैसा हुआ और कई दिनों के अंदर उनका मृत्यु होने वाला है। आप जानना चाहते हैं ना उनका मृत्यु कैसा हो गया, वो हम अगले दिन सीखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और इसको सोचते रहिए कि परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने जान को भी कैसे दे दिया, इतना दृढ़ता उनके अंदर कैसा आया, सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। तो उन्होंने उद्धार तो पा लिया, एक नया जीवन तो पा लिया, लेकिन वो पूरा नया जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। तो हमें भी ध्यान रखना है कि मेरा पूरा जीवन, हम सब का पूरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। तब तक हम अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों। बच्चों, हमने देखा कि आइवन वन्या को परमेश्वर ने उद्धार दिया है ना बच्चों। तो अब समय आ चुका है एक्टिविटी का। तो हमारे बीच में जेनिफर दीदी जो हमेशा की तरह अच्छी अच्छी एक्टिविटी को लेकर आते हैं, तो बच्चों ये चौथे दिन में भी अच्छी एक एक्टिविटी को लेकर आए। तो बच्चों आप सब करने के लिए तैयार हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही तैयार है कर। तो बच्चों हम सब अपने अपने जो कैंची, क्रेयॉन, स्केच, पेपर सब निकाल लेंगे। हम जेनी दीदी के साथ देखेंगे नहीं बल्कि हम भी उस एक्टिविटी को करेंगे। तो बच्चों हम सब तैयार हैं? तो हमारे बीच में जेनी दीदी आने वाले एक नई एक्टिविटी के साथ पर। तो बच्चों हम करेंगे
जीसस यीशु मसीह हमारा आत्मा का लंगर है ना बच्चों। हमने किया ना एक्टिविटी में। तो बच्चों आइए हम समाप्ति में आ चुके हैं। हमने अच्छे अच्छे सॉन्ग सीखे, हमने स्टोरी देखे, वचन को देखे, एक्टिविटी भी किए। तो बच्चों अब समाप्ति के समय में आए, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। तो हमारे बीच में पास्टर वेनिला आंटी जी जो है प्रार्थना करने वाले। तो बच्चों हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस VBS को आपने आशीष किए और आने वाले दिनों में भी हम चलाएंगे, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर दिन हमारे जीवन में कितने सारे भलाई को आप करते हैं, वो सारे बातों को हम स्मरण करके आपको स्तुति धन्यवाद करते हैं। और इस VBS में जुड़े हुए हर एक टीचर्स और इसमें काम करने वाले हर एक टेक्नीशियन सभी को आप आशीष कीजिए और हर एक बच्चे जो इस प्रोग्राम को YouTube के द्वारा देखेंगे और उनके जीवन में बदलावट को और परिवर्तन को लाइए, ताकि वो हर दिन हर पल आपको धन्यवाद मन के साथ स्तुति और धन्यवाद करें। सारे आदर महिमा केवल आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। ज ज ज ज जगाई ज ज ज ज जगाई ज ज ज ज जगाई। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको चौथे दिन का VBS बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बच्चों फिर क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और उतना ही नहीं, बेल आइकन को भी दबाना है, इससे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप बिना रुके देख सकते हैं। और बच्चों उतना ही नहीं, हमारा संडे क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप भी व्हाट्सएप संडे क्लास पर जुड़ सकते हैं। तो बच्चों हम कल फिर से मिलते हैं नए सॉन्ग, नए स्टोरी, नए वचन और नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।